हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के बारे में। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। तो देखो यहाँ पर पहले डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट। हमारे पास जैसे मान लो ये हमारे पास सर्कल है, सपोज करो ये हमारे पास एक सर्कल है और प्लस ये सर्कल है, ठीक है। इनका जो सरकमफेरेंस है, इसका कितना, इसका रेडियस कितना दे रखा है 19 दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है 19 दे रखा है, और इसका रेडियस जो दे रखा है हमारा 9 सेंटीमीटर दे रखा है स्टूडेंट, क्लियर है। 9 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ बताना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। मतलब इसका सर्कमफेरेंस हमने C1 माना और इनका सर्कमफेरेंस C2 माना, ठीक है। इसका सर्कमफेरेंस C1, इसका सर्कमफेरेंस C2, इसका जो सर्कमफेरेंस थर्ड सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है। यही बोल रखा है विच है सर्कमफेरेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। मतलब जो हमारा ये सर्कल होगा, रिजल्टेंट सर्कल होगा, इसका ये सर्कल क्या होगा, बड़ा सर्कल होगा। ये हमारा सर्कल ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसका हमें रेडियस बताना है, ठीक है, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, क्लियर है। इतनी बात समझ में आई। तो आपको पता होना चाहिए जो सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का क्या होता है। अगर इसका रेडियस हमने R1 माना, R1, इसका रेडियस हमने R2 माना और इसका रेडियस R3 माना, क्लियर है, R3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई R1, ये 2 पाई R2 इक्वल टू कितना होगा 2 पाई R3 हो जाएगा, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो एक काम करते हैं, 2 पाई बाहर निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर रिजल्टेंट दे रखा है सर्कमफेरेंस, इसका सर्कमफेरेंस this one circumference plus this one circum equal to this one circumference, क्लियर है। देखो हमने 2 पाई बाहर निकाल लिया, R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई R3 हो जाएगा। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, R1 प्लस R2 इक्वल टू R3 हो गया। अब यहाँ पे देखो R1 हमारे पास कितना है 19 सेंटीमीटर और ये कितना है 9 सेंटीमीटर इक्वल टू R3, ये कितना हो जाएगा 38 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये देखा रिजल्टेंट जो आएगा, हम क्या लिख सकते हैं, द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन टू सर्कल इज 28 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो फाइनली हमारे पास जो आ जाएगा, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो जाए रेडियस। अब देखो लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल, radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circle is 38 सेंटीमीटर, क्लियर है। लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे जाएंगे तो आप इजीली बता सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। रेडियाई ऑफ द टू सर्कल, पर इसको इरेज कर देते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो देखो हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस के बारे में दे रखा था, बट दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एरिया के बारे में दे रखा है। एरिया सम ऑफ टू सर्कल का एरिया क्या है, थर्ड सर्कल के इक्वल है। तो वहां पर हम एरिया का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, ये बोल रखा है रेडियाई ऑफ द टू सर्कल, मतलब दो सर्कल हमारे पास दे रखा है, उसका रेडियस दे रखा है। एक सर्कल हमारे पास सपोज करो ये है, ठीक है, ये है, इसका रेडियस कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक सर्कल कितना है 6 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है, प्लस 6 सेंटीमीटर रेडियस है, 6 सेंटीमीटर रेडियस है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इक्वल एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। मतलब एरिया ऑफ दिस वन सर्कल
एरिया ऑफ दिस वन सर्कल प्लस एरिया ऑफ दिस वन सर्कल इक्वल टू क्या है, थर्ड एरिया। मतलब हमें बेसिकली जो एक सर्कल मिलेगा इन दोनों का एरिया का सम है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, मतलब हमें ये रेडियस बताना है। ठीक है, तो इसका हमने रेडियस क्या मान लिया, इसका रेडियस हमारा r1 है, इसका रेडियस क्या है r2 है, और इसका हमने r3 मान लिया। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर हो गया o डैश o डबल डैश। क्लियर है? तो देखो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है स्टूडेंट, पाई r1 का स्क्वायर होगा, ये पाई r2 का स्क्वायर होगा, ये पाई r3 का स्क्वायर होगा। क्लियर है? क्योंकि हमें पता है वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई हमने बाहर निकाल लिया, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई r3 का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल टू r3 का स्क्वायर। अब हमारे पास r1 कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, 8 का स्क्वायर। अब ये कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, 6 का स्क्वायर, r3 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना है, 64 आएगा, और ये 36 आएगा, तो r3 का स्क्वायर। तो फाइनली हमें जो मिलेगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, r3 का स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा, r3 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो फाइनली r3 इक्वल टू कितना मिला, 10 सेंटीमीटर मिला। r3 इक्वल टू कितना मिला, 10 सेंटीमीटर, मतलब r3 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो देयरफॉर फाइनली लिख सकते हैं, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इक्वल एरिया इक्वल टू सम ऑफ देयर एरिया, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। ये लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 रहा है। ये दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, ये बोला आर्चरी टारगेट मार्क विद द 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज द गोल्ड। देखो ये सेंटर पे क्या दे रखा है, गोल्ड दे रखा है, फिर इसके बाद रेड दे रखा है, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। आप फिगर में डायरेक्टली देख पा रहे हैं स्टूडेंट। ये दे रखा है डायमीटर ऑफ द रीजन इज रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। मतलब यहाँ पर जो गोल्ड का दे रखा है, गोल्ड का ये रीजन दे रखा है स्टूडेंट, ये गोल्ड का डायमीटर जो दे रखा है 21 सेंटीमीटर दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके बाद जो रीजन बढ़ रहा है, जैसे मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो ये रेडियस हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है, ये इसका ये विड्थ कितना बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा आपका, देखो ये भी कितना हमारे पास 10.5 बढ़ रहा है, ये भी 10.5 बढ़ रहा है। ठीक है, जो विड्थ है, ईच विड्थ जो दे रखी है 10.5 दे रखी है, ये भी कितना है हमारे पास 10.5 है। जितने भी विड्थ हैं वो हमारे पास कितने हैं, 10.5 दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, तो हमने क्या मान लिया, देखो ध्यान देना, गोल्ड का तो हो गया फॉर गोल्ड के लिए, फॉर गोल्ड, फॉर गोल्ड रीजन। ठीक है, फॉर गोल्ड के लिए, रीजन के लिए। ठीक है, रेडियस कितना हो गया, इसको हम r1 कंसीडर कर लेते हैं, ये r1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गोल्ड रीजन के लिए r1 कितना हमारे पास 10.5 है, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 21/2 भी लिख सकते हैं, इससे आसानी होगी कैलकुलेशन में। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो गोल्ड रीजन का एरिया बताना, मतलब इसका एरिया बताना है, तो सिंपल सी बात है, ये सर्कल शेप दिख रहा है। क्लियर है? तो सर्कल के लिए आपको एरिया पता ही है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर कर लेते हैं हम एरिया, एरिया फॉर गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन, या गोल्ड रीजन तो लिखे ही है, एरिया निकाल देते हैं, एरिया, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 22/7 लेना, ऊपर ही लिख रखा था 22/7, 22/7। रेडियस कितना हमने मान लिया, देखो 21/2 ले लिया। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन में आसानी हो गई स्टूडेंट। क्लियर है? 21/2 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 22/7, और ये 21/2 इंटू 21/2, ये कितना हो गया, ये आपका 3 टाइम में, फिर ये 11 टाइम में। क्लियर है? ये आ गया आपका 33 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कैलकुलेट करके देखिए स्टूडेंट, यही आंसर आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है?
तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? तो हमारा गोल्ड रीजन पता चल गया। क्लियर है, गोल्ड रीजन का एरिया कितना हमारे पास, दिस वन, जिसका हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, कितना हमारे पास 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बहुत आसान है यार, कुछ है नहीं यहाँ पर। अब ये देखो एरिया फॉर रेड रीजन के लिए, रेड रीजन, ठीक है, फॉर रेड रीजन के लिए, तो देखो रेड रीजन के लिए रेड से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें जो रेड रीजन का एरिया होगा, यहाँ पे ध्यान देना, रेड रीजन का जो एरिया होगा, क्या काम करेंगे, इस पूरे में से, पूरे रेड में से, रेड रीजन का रेडियस कितना मान लिया, R2 मान लिया, ये कितना हमारे पास 21 है। क्लियर है, और गोल्ड का एरिया माइनस करना पड़ेगा, गोल्ड का कितना है 10.5 है, और ये इसका कितना हो गया 21 हो जाएगा। रेडियस इसका कितना है, R1 कितना था हमारे पास 10.5, मतलब 21/2 सेंटीमीटर। क्लियर है, इतनी बस। तो हम क्या काम करेंगे, पूरे रेड सर्कल से, पूरे रेड सर्कल के, इस पूरे रेड सर्कल से हम ये गोल्ड वाला माइनस करना पड़ेगा। अगर हम गोल्ड वाला ये माइनस कर देते हैं तो हमारा रेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। एक काम करते हैं, यही करते हैं, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेड रीजन, ठीक है। क्या होगा, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को माइनस करना, πr2 का स्क्वायर माइनस πr1 का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें। तब यहाँ पे देखो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम क्या काम कर सकते हैं, पाई बाहर निकाल लो, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या काम करेंगे, पाई कितना है 22/7। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 एंड R2 प्लस R1। क्लियर है, R1, तब ये क्या हो जाएगा 22/7। अब R2 हमारे पास कितना है 21 है, 21 माइनस 21/2, ठीक है। R1 हमारे पास क्या 21/2 था, ये 21 प्लस 21/2। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 22/7, और ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो 42 माइनस 21 डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा आपका 42 प्लस 21 डिवाइड बाई 2। बस कैलकुलेशन करना है आपको स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें। फिर 21/2, और ये आ जाएगा 63 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया 3 टाइम में गया, फिर ये 11 टाइम में, ठीक है। तो ये 33 इंटू 63 डिवाइड बाई 2। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया ऑफ जो रेड रीजन आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, यही हमारा आंसर आएगा। इतनी बात समझ में आ रही, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, वैसे भी कर सकते हैं, देखिए, या तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे सर्कल को, रेड वाला सर्कल को का एरिया निकाल के उसमें से गोल्ड वाला माइनस कर दे, मतलब यहाँ पर हम ये काम कर सकते थे, पाई R2 का स्क्वायर माइनस, हमने गोल्ड वाला निकाल ही रखा था, ये 346.5 ये माइनस कर सकते थे। इतनी बात समझ में आ रही है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो जो सब ब्लू रीजन का हम एरिया निकालेंगे स्टूडेंट, देखो ध्यान से, तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालेंगे आप, फॉर एरिया ऑफ ब्लू रीजन, फॉर एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ठीक है, ब्लू रीजन। यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ब्लू रीजन के लिए क्या काम करेंगे, देखो एरिया, जैसे ये रेडियस कितना हो जाएगा, तो देखो 10.5, फिर 10.5, फिर 10.5, मतलब ये टोटल रेडियस जो ब्लू का हो जाएगा, R1 जो होगा 31.5 हो जाएगा, 30, मतलब R3 इसको कंसिडर करें, रेडियस ऑफ ब्लू रीजन क्या मान लेंगे 31.5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 10.5 फिर 10.5 हो जाएगा, मतलब 31.5 हो जाएगा। क्लियर है, एंड इसमें से हमें क्या करना होगा, रेड रीजन को, अब देखो इसमें से रेड वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, दिस वन एरिया, ठीक है। ये वाला यहाँ पर, ये वाला अगर मान लो आपको इसको निकालना है, तो हमें ये वाला पोर्शन पूरा माइनस करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये वाला 1 मिनट, ये वाला पूरा पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास ब्लू रीजन, ब्लू का एरिया निकल पाएगा, ठीक है। ब्लू जो प्लेट है, जो भी है रीजन, उसका हम एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा रेड वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, रेड वाला प्लस गोल्ड वाला
दोनों माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू कितना हमारे पास 21 है, क्लियर है। R2 हमारे पास क्या है 21 सेंटीमीटर है। और ये देखो 31 को हम क्या लिख सकते हैं 31.5 63/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा क्या कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। 31.5 है तो उसको कैलकुलेट करने में फिर स्क्वायरिंग करो तो पॉइंट प्लेस करो, तो उससे अच्छा है कि 63/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्लियर है। इतनी बात समझ में आई। तो अब देखो ब्लू रीजन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना है स्टूडेंट। तो एरिया देखो, एरिया ऑफ ब्लू मतलब पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई हमने बाहर निकाल लिया, R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो हमने पाई देखो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा R3 माइनस R1 और ये R3 प्लस R1, क्लियर है। सॉरी R2 है, R2, ठीक है। और हमारे पास जो 22/7 हो गया। R3 हमारे पास कितना है, R3 हमारे पास 63/2 माइनस R2 कितना है 21 है। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर 63/2 प्लस 21, तो यह आ जाएगा 22/7 इंटू, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे 63 माइनस 42/2 एंड 63 प्लस 42/2। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 22/7 और ये आ जाएगा 63 में से 42 माइनस करेंगे कितना 21/2 हो जाएगा, क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा 63, देखो 63 प्लस 42 हो जाएगा, ये 5 और ये 105 हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। 105/2। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे 3 और ये आ जाएगा आपका 2 सॉरी 11 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 33 इंटू 105/2। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ब्लू रीजन का जो एरिया आ जाएगा, ये अब कैलकुलेट करके देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है, जिससे हमारा ब्लू रीजन का एरिया जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। आप कैलकुलेट करके देखिए जाए, यही आंसर आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो ब्लैक रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, यहीं पे मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो ब्लैक रीजन का हम निकालते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हम कुछ देर के लिए हटा देते हैं। आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा फॉर ब्लैक रीजन के लिए। अब देखो फॉर ब्लैक रीजन, फॉर ब्लैक रीजन, अब यहाँ पे देखो ब्लैक रीजन के लिए क्या काम करेंगे, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, देखो पूरे ब्लैक का रेडियस कितना हो, देखो 10.5। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका देखो यहाँ पर रेडियस कितना 10.5, फिर इसका भी रेडियस 10.5, इसका भी 10.5, तो ये भी 10.5, तो कितना हो जाएगा सब 10.5, तो ये कितना था 31.5 यहाँ तक हो गया, फिर 10.5 कर दिया तो ये 0 और ये आपका हो जाएगा, ठीक है 5, ये 2 एंड ये आ जाएगा 42, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो 42 आ जाएगा, मतलब रेड ब्लैक रीजन का R4 जो आ गया 42 आ गया, क्लियर है। उसमें से हमें क्या काम करना होगा, R3 माइनस करना होगा, R3 वाला रीजन। R3 किसका था, ब्लू का था, ये कितना था 31.5 था, इसको हम क्या लिख सकते 63/2 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जो ब्लैक रीजन का एरिया होगा, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ब्लैक, क्या काम करेंगे पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर, क्लियर है। मतलब पाई R, देखो इसमें से हमें ये ब्लू वाला रीजन अब माइनस करना होगा, ये ब्लू वाला रीजन माइनस करना होगा, पूरे ये वाला पोर्शन हमें जो शेडेड कर रहा हूं मैं, ये पूरा माइनस करना होगा, ब्लैक के एरिया से पूरा माइनस करना होगा, तब जाके तुम्हारा ब्लैक का रीजन आएगा, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, और इसका कितना था हमारे पास, ये हमारे पास रेडियस कितना था, जिससे मतलब ये हमारे पास ये रेडियस कितना है हमारे पास 42 है, 42 में से हमें ये वाला माइनस करना है, ये वाला कितना 31 पॉइंट, इसको हम कितना 63/2,
ये वाला हमें रेडियस माइनस करना होगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन माइनस करना इसमें से, जिससे ब्लैक रीजन का एरिया निकल सकता है। अब देखो यहाँ पर पाई, अब यह R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर, समझ में आ रही बात? इसको हटा देते हैं स्टूडेंट कुछ देर के लिए। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है, कुछ है नहीं इन सब चीजों में, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब ये हो जाएगा पाई, पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7, और R4 इसकी आइडेंटिटी R4 माइनस R3 एंड R4 प्लस R3, क्लियर है? तो 22/7, और ये R4 कितना है 60, देखो 42 है, माइनस 63 डिवाइड बाई 2, क्लियर है? एंड तुम्हारा 42 प्लस 63 डिवाइड बाई 2, क्लियर है? अब हम क्या काम करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 22/7, एंड ये आ जाएगा आपका एलसीएम 2, और ये आ जाएगा आपका 84 माइनस 63, क्लियर है? और ये आ जाएगा 84 प्लस 63 डिवाइड बाई 2, तो ये 22 डिवाइड बाई 7, और ये कितना 21/2 होगा। और ये देखो 84 प्लस 63, ये आ गया 7, और ये आ गया देखो ये 7 तो हो गया, ये 14, ये 14 हो गया आपका, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, 147 डिवाइड बाई 2, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका 3 और ये आपका 11, 33 इंटू 147 डिवाइड बाई 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आएगा आंसर स्टूडेंट, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, यही हमारा आंसर आएगा 2425.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ जो ब्लैक रीजन होगा यही हमारा आएगा, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट व्हाइट रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे। अब देखो व्हाइट, लास्ट हमारा बच्चा है व्हाइट रीजन, ठीक है, तो कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, थोड़ा बहुत भी इधर उधर कैलकुलेशन माइनस प्लस की गड़बड़ी हुई तो गलत हो जाएगा हमारा। ये हमारा आ जाएगा, 1 मिनट ध्यान देना, ठीक है, तो एरिया ऑफ व्हाइट रीजन हम निकालना है, ठीक है। आई थिंक सब बच्चे समझ गए होंगे कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, ठीक है, व्हाइट रीजन, ये हमारा व्हाइट रीजन, क्लियर है? व्हाइट रीजन के लिए क्या काम करेंगे, देखो पूरे व्हाइट में से, पूरे व्हाइट देखो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, मतलब ये 10.5 10.5, यहाँ तक कितना था 42 था, 42 पॉइंट, देखो यहाँ तक का रेडियस कितना था 42 प्लस 10.42, जो आर हमारा 5 आएगा वो 42 प्लस 10.5, तो कितना हो जाएगा, देखो 42 और ये 10.5, ये ऐड कर लेंगे तो हमारा जी ये 5 और ये 2 52.5 आ जाएगा, क्लियर है? इतनी बात समझ में? तो इसका हमारा एरिया कितना आ रहा है 52.5 आ रहा, मतलब R5 जो आ गया 52.5 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर है? और हमारा कौन सा एरिया माइनस करना होगा, ब्लैक वाला एरिया माइनस करना होगा, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया माइनस करना होगा, मतलब पूरे व्हाइट सर्कल से हमें ब्लैक सर्कल पूरा माइनस करना होगा, क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ब्लैक सर्कल का एरिया रेडियस कितना था, R4 कितना था हमारे पास 42 था, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम 105 ध्यान देना 105/2 भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, क्लियर है? 52.5 को हम ये भी लिख सकते हैं 105। अब यहाँ पर देखो इसको हम एरिया निकाल सकते हैं, तो क्या निकाल R पाई R की पावर 5 का स्क्वायर माइनस पाई R की पावर 4 का स्क्वायर, तो पाई बाहर निकाल लिया, सेम उसी की तरह कैलकुलेट कर रहे हैं R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर, तो 22/7, और ये कितना हो जाएगा, R5 कितना है 105, ठीक है, तो इसको हम ऐसे पहले तो ऐसे लिख लेते हैं 5 पाई और ये R5 माइनस R4 इंटू R5 प्लस R4, आइडेंटिटी यूज कर लिया, फिर 22/7 और ये 105/2 माइनस R4 कितना है 42 है, एंड ये आ जाएगा हमारा, देखो ध्यान से
तो ये आ जाएगा आपका 105/2 प्लस 42, ठीक है। ये हो गया आपका 22/7 और ये आपका आ गया 105 माइनस 84 डिवाइड बाई 2 एंड 105 प्लस 84 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आ गया आपका 22/7 और ये आ जाएगा 21/2 और ये कितना हो जाएगा 105 और 84, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 9, ठीक है, 9 आ गया और ये 18, 189 डिवाइड बाई 2। तो अब क्रॉस ये कर देंगे 3 और ये आपका आ जाएगा 11, ये 33 इंटू 189 डिवाइड बाई 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। एरिया ऑफ व्हाइट रीजन भी आ गया। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो और भी देखो क्वेश्चन है हमारे, ये देखो क्वेश्चन है 4th है और ये 5th है। ये आपके होमवर्क के लिए यूज रहेगा स्टूडेंट, आप इसको सॉल्व करिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा। ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।